हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियांशु कुमार। और आज जो है सो हम लोग हमारे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का चैप्टर 5 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एक सेक्शन, और आज जो है सो हम लोग का नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है सो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जिसमें आज आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग आज जो है सो मेनली देखेंगे टैबलेट, टैबलेट का एडवांटेजेस, टैबलेट का डिसएडवांटेजेस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टैबलेट्स हम लोग जो सो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे टैबलेट होता क्या है। हम लोग जो जनरली देखते हैं, हम लोग के घर के आसपास में जो मेडिसिन स्टोर जो होता है, वहाँ से हम लोग जाते हैं केमिस्ट या ड्रगिस्ट के पास से। जनरली अगर हम लोग कोई भी दवाई लेने जाते हैं तो वो हमेशा जो है सो पहले प्रीफर करता है टैबलेट देना ही, है ना। तो हम लोग मेनली उसी टैबलेट के बारे में जानेंगे कि वो टैबलेट होता क्या है। तो ओरल रूट इज द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए जितने भी दवाई हैं, ठीक है ना, मार्केट में वो सारे दवाई किसी न किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम लोग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनटेक करते हैं। तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो इनटेक होता है वो वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, जैसे नेजल, ओरल, ऑप्थेल्मिक, है ना, डर्मल या वेंस, आईवी, आईएम, है ना। तो ये सारे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उसके उसमें से सबसे जो प्रीफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा कौन सा है? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा ड्रग है, जो डोजेस फॉर्म है, वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम लोग इनटेक करते हैं, है ना। तो टैबलेट भी हमारा कैसा है? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इनटेक होता है। तो ओरल रूट इज द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू इजी ऑफ इंजेक्शन। मतलब इजी है उसका इंजेक्शन करना, इंजेक्ट करना इजी है, और साथ ही साथ एवॉइडेंस ऑफ पेन। मतलब ओरल रूट से अगर हम किसी भी ड्रग को इनटेक कर रहे हैं तो उसमें पेन नहीं होता है ना। और क्या है? एंड बेटर पेशेंट कंप्लियंसेस। मतलब पेशेंट के लिए भी जो है सो अच्छा, उपयोगी या लाभदायक होता है। ठीक है। टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। जो हमारा टैबलेट है, जो हम लोग टैबलेट जो इनटेक करते हैं, वह कैसा डोजेस फॉर्म है? सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है वो। ठीक है, जब हम लोग डोजेस फॉर्म पढ़े थे तो हम लोग देखे थे ना डोजेस फॉर्म के फिजिकल क्लासिफिकेशन में, कि वो मेनली 4 तरह का डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो कौन कौन सा होता है? सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस डोजेस फॉर्म। जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड का ही हमारा पार्ट है टैबलेट। टैबलेट जो है सो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लेकिन उसको हम लोग आप लोग एक नया वर्ड यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब क्या? उसमें जो एक पर्टिकुलर टैबलेट होता है वो उसका एक यूनिट होता है। हम लोग एक टैबलेट एक बार में ओपन करते हैं तो पूरा का पूरा टैबलेट जो है सो इनटेक कर लेते हैं। इसीलिए जो है सो हम यूनिट डोजेस फॉर्म वैसे डोजेस फॉर्म को कहते हैं जो हम लोग एक बार ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा इनटेक कर लेते हैं। तो सेम हमारा जो टैबलेट है वो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स है, कंटेनिंग अ सिंगल डोज ऑफ ड्रग। जो एक सिंगल डोज ऑफ ड्रग जो है सो कंटेन करता है। समझ गया ना ये चीज? एडमिनिस्ट्रेड ऑरली, ओरली हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेड करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनटेक करते हैं। तो एमोंगेस्ट ऑल द सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, टैबलेट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड डोजेस फॉर्म। मतलब जो ज्यादातर जो डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें से जो हमारा टैबलेट है ना वो ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है। और क्या है? एंड कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड डोजेस फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो हमारा अदर जो डोजेस फॉर्म्स होता है उसके तुलना में टैबलेट हमारा ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ज़्यादा जो है सो रिक्वायर्ड, जो है सो बढ़िया पर्सन ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। हम लोग जो है सो उसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड कर लेते हैं। टैबलेट हम लोग खुद भी ऐसे टैबलेट लिए और उसको पानी देके उसको निगल लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो सो वो मोस्ट कन्वीनियंट और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो सो बहुत ज़्यादा जो सो वो कन्वीनियंट है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो। इट इज़ कम्पैक्टनेस एंड ईजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब टैबलेट का मैन्युफैक्चर करना भी जो है सो
बहुत आसान होता है। हम लोग अभी आगे देखेंगे ना इसका टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कितना आसान है टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करना। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, हम लोग जानते हैं ना फार्माकोपिया वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टोटल कितने फार्माकोपिया होते हैं जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा होता है? मर्टिंडल। ठीक है, तो ये मेनली 4 फार्माकोपिया जो हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, जिसको हम लोग आईपी से ऐसे नोट करते हैं, आईपी फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाय कॉन्वेक्स यूनिट डोजेस फॉर्म। जो हमारा फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स होता है ना, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, फ्लैट भी हो सकता है या बाय कॉन्वेक्स भी होता है डोजेस फॉर्म। प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेसिंग अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग। जो हमारा टैबलेट है वो कैसे बनता है? बाय द कॉम्प्रेशन मेथड, कॉम्प्रेस्ड करके। ठीक है, टैबलेट को कॉम्प्रेस्ड करके, किसी भी ड्रग को या ड्रग के मिक्सचर को, बहुत सारे ड्रग्स को मिला के उसके मिक्सचर को कॉम्प्रेस्ड करके जो है सो हम लोग टैबलेट बनाते हैं। विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स, उसमें जो है सो डाइल्यूएंट्स हम लोग मिक्स भी करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डाइल्यूएंट्स है, जो एक्सपिएंट्स है ना, उसके साथ भी बनाते हैं या उसके बिना भी बनाते हैं। ठीक है, और क्या है? टैबलेट्स में वेरी इन साइज। जो हमारे टैबलेट होते हैं, अभी हम लोग फिगर देखेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि जो टैबलेट्स होते हैं ना, वो अपने साइज में, शेप में, वेट में, हार्डनेस में, थिकनेस में, ठीक है, ये सब जो उसका फिजिकल स्टेट जो होता है ना, फिजिकल जो हम लोग देखते हैं उसको सामने से, उसमें जो सो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सेज, साइज, वेट, हार्डनेस। ठीक है, और किस किस चीज में वेरी करता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका डिसइंटीग्रेट वो कितना होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा, डाइजोल्यूशन रेट क्या होगा। तो इन सब चीजों में जो ज्यादातर टैबलेट्स जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन रेट अलग अलग होता है। ठीक है, एंड इन अदर एक्सेप्ट्स डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट्स। ये सारा चीज जो है ना, जो वेरी कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके मेडिकामेंट्स के ऊपर, उसका जो ड्रग है ना, जो एपीआई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इंटेंडेड यूज, उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस मेथड के द्वारा वो टैबलेट जो है सो बनाया गया है। तो इन सब चीजों के वजह से जो है सो हमारा टैबलेट्स आपस में वेरी करता है। समझ गए ये चीज? चलिए अब हम लोग फिगर देखते हैं। अभी जो मैंने बताया कि जो टैबलेट हमारा होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सेज एंड साइज। ठीक है, तो कैसे? तो देखिए, ये आपका क्या गोल टैबलेट है कि नहीं? आप देखिए, ये येलो है, ये ब्लू है, पिंक है, रेड है। इसका साइज देखिए कैसा, इतना बड़ा सा साइज है ना। तो इसमें बहुत तरह का जो है सो टाइप्स होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ ऐसा आकार बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स जो है उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, उसकी हार्डनेस होती है, बाइंडिंग होती है। वो सब जो है वो टैबलेट के खुद के प्रॉपर्टीज के ऊपर वो डिपेंड करता है, या वो जो ड्रग है हमारा, उस ड्रग के क्वांटिटी और उसका नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो हमारा जो टैबलेट का जो शेप साइज होगा, उसके वजह से भी जो है सो उस टैबलेट का डिजोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, उसका हार्डनेस, ये सारी चीजें जो है सो वेरी करती है। ठीक है ना, ये चीज समझ गए? ये फिगर हमारा किस चीज का था? टैबलेट्स का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। मतलब जो टैबलेट जो है हमारा, उसका एडवांटेज क्या होता है, हम लोग क्यों टैबलेट को जो सो एज अ डोजेस फॉर्म यूज करते हैं। क्या है हमारा एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स? क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज हम लोग देखते हैं कि टैबलेट्स आर यूनिट डोजेस फॉर्म। मतलब टैबलेट क्या है हमारा? यूनिट डोजेस फॉर्म है, कि हम लोग एक बार में टैबलेट लिए और उसको खा गए। ठीक है, और प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डोज विथ मिनिमल कंटेंट वेरिएशन। मतलब देखिए, जो भी हमारा टैबलेट्स है वो हर टैबलेट में उसका जो एपीआई होगा, जो एक्सिपिएंट्स होगा, उसका जो मात्रा होगा ना, वो क्या होगा? सेम होगा। पूरा वेरिएबल जो है सो उसका सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा
इन द पर्टिकुलर ईच टैबलेट्स, ठीक है। अगर हम एक कोई 10 टैबलेट का एक पत्ता ले रहे हैं टैबलेट का, तो उसमें से जो 10 टैबलेट होगा ना वो सेम सेज टाइप का होगा, 10 में जो सो सेम मेडिकामेंट्स होंगे, 10 में जो है सो सेम, मतलब अगर 500 mg पैरासीटामोल 500 mg है तो 10 टैबलेट जो सो 500 mg का ही होगा। समझ रहे ना ये चीज? चलिए, दे आर इकोनॉमिकल एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए ये इकोनॉमिकल कैसा होता है, क्योंकि जो हमारा टैबलेट है ना वो इजीली जो है सो अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है उसमें, इस वजह से जो है सो वो कम आपको जो है सो सस्ता मिल जाएगा आपको मार्केट में, ठीक है। और क्या, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। अगर टैबलेट का प्रोडक्शन हम लोग को करना होता है तो हम उसको एक लार्ज स्केल पे जो है सो ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और क्या है, टैबलेट्स आर लाइट, कॉम्पैक्ट एंड इजी टू पैकेज। मतलब जो हमारा टैबलेट होता है ना, टैबलेट डोजेस फॉर्म जो है वो क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट होता है। और क्या है, इजी टू पैकेज। उसको टैबलेट को पैक करना, सप्लाई करना या स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो है सो बहुत आसान होता है, ठीक है। दे हैव एन एलिगेंट अपीयरेंस एंड बेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस। मतलब जो हमारा टैबलेट होता है ना उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप देखे थे ना अभी टैबलेट के फोटो में कैसा था, जो सो बहुत सारे कलरफुल टैबलेट्स होते हैं तो वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। सेम वही चीज अगर हम बात करें कि जो सो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म देखने में थोड़ा सा वो टैबलेट उसके अंदर होता है, अगर कॉन्टामिनेट हो गया उसके ये पे कुछ जो ढक्कन है उसका वहां पे कुछ लग गया तो वो नहीं, थोड़ा सा वो अपीयरेंस उसका खराब हो जाता है। सेम उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा टैबलेट है ना उसका अपीयरेंस कैसा था, एलिगेंट होता है, बहुत अच्छा अपीयरेंस होता है, और बेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस होता है, इजी टू एडमिनिस्टर्ड। मतलब इजिली जो है सो हम लोग उसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं, इस सब चीज़ों के लेकर के जो है सो पेशेंट के लिए जो है सो बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस होता है। पेशेंट भी जो है सो उस चीज टैबलेट डोजेस फॉर्म को जो है सो प्रीफर करते हैं, ठीक है। और क्या है, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग्स कैन बी मास्क्ड बाय कोटिंग। मतलब जो ड्रग में जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, जो उसका ऑर्डर होता है ना, उस चीज को भी हम लोग मास्क कर देते हैं। देखिए बहुत सारे जो एपीआई होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होता है। मतलब हम लोग उसको जो है सो उसका स्वाद बहुत ही कड़वा खट्टा हो सकता है। तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए या उसके ऑर्डर को मास्क करने के लिए हम लोग जो है सो टैबलेट पे कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो स्वाद हमको पता ही ना चले, वो अनप्लीजेंट टेस्ट हम फील ही ना करें या उसको टेस्ट ही ना आए हमको। तो उसका जो कोटिंग करके जो हम उस प्लीजेंट टेस्ट को अनप्लीजेंट टेस्ट को जो मास्क करते हैं, वो किस किस टाइप की कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग होती है और इंटेरिक कोटिंग होती है। तो हम लोग जब आगे अभी पढ़ेंगे ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, तो उसमें आपको बताएंगे कि कोटिंग या कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, ये सारा जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे ना टैबलेट का, उस टाइम पे आपको बताएंगे कि ये कोटिंग होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंट्रिक कोटिंग, ये होता क्या है। और क्या है, टैबलेट possesses हाई फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म जो होता है ना वो बहुत ज्यादा जैसे फिजिकली और केमिकली स्टेबल होता है, या जो फिजिकली केमिकली या माइक्रोबियल स्टेबिलिटी उसका जो है ना बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। कैसे, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा एक सिरप का बोतल है, हमने उसको लिया, सेक किया, ओपन करके पी लिया, एक बार में पूरा का पूरा डोज, मतलब पूरा का पूरा सिरप का पैकेट तो हम लोग पीते नहीं है, तो वो रख देते हैं। तो मे बी क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस, जो उसमें जो है सो माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो है सो वाटर कंटेंट होता है, और हमारे नेचर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, और वो हमारे लिए जो है सो सेफ नहीं रहता है। तो एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा जो है सो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिसको हम लोग माइक्रोबियल जो बोलते हैं, वो बहुत स्टेबल डोजेस फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि वो यूनिट डोजेस फॉर्म है, हम एक बार ओपन किए और पूरा का पूरा यूज कर लिए, उसको फिर सेम रखते नहीं है सेम टैबलेट, इस वजह से।
ठीक है। टैबलेट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म, मतलब जो टैबलेट है ना उसको हम लोग मे बी ऐसा भी बना सकते हैं कि वो मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, टैबलेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? जो टैबलेट है मान लीजिए हमने उसको मुंह से लिया तो हो सकता है वो स्टोमक में डिसइंटीग्रेट हो जाए, लेकिन अगर हमको चाहिए कि उसका लॉन्ग इफेक्ट हो तो हम लोग उसके ऊपर एक अलग से कोटिंग कर देंगे। तो जब तक वो कोट पहले ऊपर से टूटेगा फिर वो ड्रग जो है सो डिसइंटीग्रेट होगा या डिसॉल्व होगा और फिर वो अपना एक्शन जो है सो शो करेगा। ठीक है, उस चीज को जो सो हम लोग उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट भी बोलते हैं या डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो कैसा होता है? सस्टेन्ड रिलीज होता है, कंट्रोल्ड रिलीज होता है और डिलेड रिलीज टैबलेट्स होता है। ठीक है, तो ये सारा भी हम लोग आगे क्लासेस में जो है सो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये टैबलेट का जो है सो एक एडवांटेज हो गया कि टैबलेट को हम लोग सस्टेन्ड, कंट्रोल और डिलेड रिलीज के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी, मतलब जिस जगह पे, यही जो मैंने कोटिंग का भी बात किया ना, सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज, तो उसके मदद से क्या होता है कि जिस साइट पे हमको मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में अगर उसको डिसॉल्व करना है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाके डिसॉल्व होगा। तो वही चीज होता है कि साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी है कर सकते हैं हम एट द विद द हेल्प ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, और क्या होता है? एंड इट कैन बी कंटेन वन और मोर ड्रग, जो हमारा टैबलेट होता है उसमें हम लोग एक या एक से अधिक ड्रग भी जो है सो कंप्रेस्ड करके टैबलेट के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? दे आर टेम्पर रेसिस्टेंस कंपेयर टू लिक्विड प्रिपरेशंस, मतलब लिक्विड प्रिपरेशंस के कंपैरिजन में जो हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म होता है क्या होता है? वो टेम्पर्ड रेसिस्टेंट होता है। और क्या है? टैबलेट्स रिक्वायर्ड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एंड हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ, मतलब जो टैबलेट होता है हमारा उसका क्या होता है कि सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्यों? वो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन का चांस ज्यादा होता है। बट वहीं पे जो हमारा टैबलेट होता है या जो हमारा लिक्विड सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन का चांस कम होता है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस थे टैबलेट्स के। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ है टैबलेट्स का, तो वो क्या है? टैबलेट्स आर डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय चिल्ड्रेन, एल्डरली एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। देखिए, जो हमारा टैबलेट है ना उसको निगलेंगे तभी तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट शो करेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। तो उसको जो है ना, अगर जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, या जो बहुत बुजुर्ग जो पेशेंट होते हैं, या जो अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसका मतलब कोमा में चला गया वो, ठीक है, तो वैसे पेशेंट के लिए टैबलेट डोजेस फॉर्म को सॉलो करना, निगलना जो है सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो नहीं कर पाते हैं, उसको सॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। छोटे बच्चे को अगर हम टैबलेट देंगे वो कैसे उस चीज़ को निकलेगा, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। और उसके बाद क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड लो डेंसिटी ड्रग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर टैबलेट कंप्रेशन। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होते हैं, ठीक है, जो वाटर हिटिंग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं, लिपिड लविंग ड्रग होते हैं, या जिनका डेंसिटी कम होता है, वैसे ड्रग को टैबलेट कंप्रेशन मतलब टैबलेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। और क्या? टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हाइयर प्रोडक्ट लॉस, मतलब टैबलेट बनाने के टाइम पे जब हम लोग ग्रेनुलेशन करते हैं, ग्रेनुलेशन करेंगे या कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा ड्रग मटेरियल होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको जब हम लोग ग्रेनुल्स को जब अच्छे से ग्रेनुलेशन करेंगे या उसको जब कंप्रेस करेंगे ना, हो सकता है कि कुछ टैबलेट्स का जो पार्ट है वो नीचे गिर के डिसइंटीग्रेट हो जाए, खराब हो जाए, हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि हायर प्रोडक्ट लॉस होता है हमारा। और क्या है? टैबलेट्स आर अनसुटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशंस वेयर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब जो हमारा टैबलेट है ना वो रैपिड एक्शन शो नहीं करता है एज कंपेयर टू, मान लीजिए हमने किसी पेशेंट को आईवी दिया तो वो क्या होगा, डायरेक्टली जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा और वो अपना जो है फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। बट जो हमारा टैबलेट होता है वो पहले हमारे
मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे जाके पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर उसके बाद वो एट द साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, फिर वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि नहीं? तो ये जो है सो थोड़ा सा डिलेड एक्शन शो करता है, ठीक है। और क्या है कि सम ड्रग्स अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेड्यूसिंग थेरापेटिक इफेक्ट, मतलब जो कुछ ड्रग होते हैं, कुछ दवाई जो होते हैं, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं और उसके वजह से उनका जो थेरापेटिक इफेक्ट है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो टैबलेट्स आर नॉट आइडियल फॉर पेशेंट विथ नोजिया और वोमेटिंग। जो पेशेंट नोजिया और वोमेटिंग के शिकार होते हैं, जिनको नोजिया या वोमेटिंग हो रहा होता है, वैसे पेशेंट्स को अगर हम लोग टैबलेट डोजेस फॉर्म देते हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने टैबलेट दिया, मान लीजिए उसको वोमिटिंग हो गया, तो वो पेशेंट जब टैबलेट पहुंचेगा ही नहीं हमारे स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका जब डिसइंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो वो कैसे अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इस कंडीशन में कि अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा हो या नोजिया हो तो हम लोग उसको जो है सो टैबलेट डोजेस फॉर्म प्रीफर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है सो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।